नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी इतिहास के अंतर्गत तोमर वंश के बारे में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टॉपिक की फ्रेमिंग कैसे है। हम सबसे पहले जानेंगे तोमर वंश की स्थापना किसने की, इनका शासन कहाँ रहा है, शासन केंद्र कहाँ रहा है, इसके बाद कौन कौन से राजा प्रमुख हुए हैं और उनके संबंध में कौन कौन से फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, और इनका अंत कैसे होता है। तो इसी प्रकार से और कौन कौन से शिलालेख हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम सभी पढ़ने वाले हैं। आपको बस ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो उनके नोट्स भी बनाते चलना है ताकि एग्ज़ाम में आपको समस्या ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तोमर वंश का मूल स्थान कहाँ पर था, कहाँ उन्होंने शासन किया है। इनका मूल स्थान था तवरघर। ये कहाँ पर था? ये गोपांचल यानी ग्वालियर के उत्तरी क्षेत्र में मुरैना का आसपास का क्षेत्र। आप देखना मैप में, जो ग्वालियर है उसके उत्तर में आता है मुरैना, उत्तर पश्चिम में। तो उस क्षेत्र में वहाँ पर आता है तवरघर। ठीक है, वही उनका मूल स्थान था। बेसिकली ग्वालियर इनका मूल स्थान था, यही इनकी राजधानी थी, यही इनका शासन का केंद्र था एमपी में। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्वालियर में इसकी स्थापना किसने करी, यानी तोमर वंश की स्थापना 1394 में वीर सिंह देव ने की। ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना 1394 में वीर सिंह देव ने की। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद शासन किया है उद्धरण देव ने, इनके संबंध में फैक्ट नहीं है। फिर आते हैं विक्रम देव या वीर देव, दो नाम थे इनके। इनके संबंध में कहा जाता है कि 1402 में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने, यानी तुगलक वंश ने, कि तुगलक के सेनापति मल्लू इकबाल खां ने विक्रम देव के समय आक्रमण किया। 2 बार आक्रमण किया। पहली बार में मल्लू इकबाल हार गए थे, लेकिन दूसरी बार में इन्होंने विक्रम देव को पराजित किया। ठीक है, और जो विक्रम देव हैं इन्हें तेजोरत्तम भी कहा जाता है। इनकी वीरता के कारण इन्हें तेजोरत्तम भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि तेजोरत्तम किसे कहा जाता है, किसकी उपाधि है। आगे बढ़ते हैं। गणपति देव आते हैं। तो गणपति देव के समय होशंग शाह ने ग्वालियर में विजय प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। तो होशंग शाह ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया, किसके समय आक्रमण किया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद आते हैं डुंगरेंद्र सिंह या डूंगर सिंह। कौन है? डुंगरेंद्र सिंह या डूंगर सिंह। इनके संबंध में 3 फैक्ट हैं। इनके समय राजनीतिक रूप से तोमर प्रबल हुए, काफ़ी शक्तिशाली राजा थे ये। इन्होंने अपनी शक्ति का काफ़ी विकास किया। इसलिए कहा जाता है कि इनके समय राजनीतिक रूप से तोमर प्रबल हुए और उत्तर भारत में इनकी काफ़ी धाक थी। ठीक है, दबदबा था, और जैन धर्म को इन्होंने प्रश्रय दिया, उनको समर्थन किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि तोमर वंश या डुंगरेंद्र सिंह का संबंध या किस राजा का संबंध जैन धर्म से था। अच्छा क्वेश्चन ये भी। इसके बाद आता है कीर्ति सिंह या कीर्तिपाल। तो बहलोल लोदी ने आक्रमण किया ग्वालियर में इनके समय। इससे पहले आक्रमण किया था तुगलक ने, अब आक्रमण किया है लोदियों ने। ठीक है, और लोदियों में इनका अंत होता है बाद में, आगे पढ़ेंगे। तो बहलोल लोदी ने कब आक्रमण किया, किसके समय आक्रमण किया और कहाँ आक्रमण किया, आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं कल्याणमल। कौन आते हैं? कल्याणमल। तो इन्हें भूप मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा गया है? भूप मुनि। इनकी रचना भी है, उसका नाम है सुमेलचित। सुमेलचित इनकी रचना है। 2 फैक्ट यहाँ से मिलते हैं हमको। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मान सिंह। मान सिंह तोमर वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए, बहुत ही फेमस है ये, और क्वेश्चन भी इनसे ही आता है। अब इनका शासनकाल रहा है 1486 से 1516। अब इनके शासनकाल के संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमारा सोर्स है रोहिताश्वड़ शिलालेख। क्या है? रोहिताश्वड़ शिलालेख। ठीक है, अब इसके बाद है इनकी रचना। तो संगीत का सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है, सबसे प्रमुख ग्रंथ है, वो है मान कोतूहल। तो इसकी रचना भी इन्होंने की है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मान सिंह के समय शासन काल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त हुई है, यानी दोनों क्षेत्रों में विकास हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में झीलों का निर्माण करवाया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने हर दिशा में विकास करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखें वृंदावन लाल वर्मा, बहुत ही फेमस उपन्यासकार हुए हैं। तो इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है मृगनयनी। इस उपन्यास में इन्होंने मान सिंह और इनकी रानी मृगनयनी, इनकी गुजरी रानी
मृगनयनी का चित्रण किया हुआ है, यानी मानसिंह और इनकी रानी का चित्रण किया गया है मृगनयनी में, और वो किसकी रचना है आपको पता है। इसके बाद इनकी हिंदू स्थापत्य कला की बात करें, यानी इसमें हिंदू धर्म के लिए जो जो स्थापत्यकार किए हैं वो है मान मंदिर का निर्माण करवाया, सास बहु मंदिर का निर्माण, और गुजरी महल। गुजरी महल का संबंध इनकी रानी मृगनयनी से था, इनके लिए ही इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए एक मंदिर और है, एक किला और है, ग्वालियर का किला। इसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था, सूरज सेन ने। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसको साथ में लिखा है। तो इस सभी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने। लेकिन जो ग्वालियर का किला है इसका निर्माण कराया था सूरज सेन ने, और इसे किलों का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी। इसके बाद हम बात करेंगे युद्ध के बारे में। तो मानसिंह युद्ध बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तीनों से इनकी टक्कर हुई है, तीनों से इनके युद्ध हुए हैं। अगर हम बात करें सिकंदर लोदी के बारे में, तो सिकंदर लोदी ने इनके समय 2 बार आक्रमण किए हैं, 1501 में, 1505 में। दोनों बार हार गया ये, दोनों बार इसकी हार हुई है। इसके बाद मान सिंह ने सिकंदर लोदी के दरबार में अपना प्रतिनिधि भेजा था जिसका नाम था निहाल सिंह। तो मान सिंह ने किसे सिकंदर लोदी के दरबार में भेजा था? तो आंसर होगा निहाल सिंह। ठीक, चलिए अब 1517 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया, और उस युद्ध में, उस आक्रमण में मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो अगले शासक होते हैं, उनके पुत्र होते हैं, उसका नाम होता है विक्रमादित्य। यही अंतिम शासक होते हैं, और इनकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी 1526 में हो जाती है। अब देखिए सबसे अंतिम शासक कौन होते हैं? विक्रमादित्य। मान सिंह की मृत्यु कब होती है? 1517 के आक्रमण में, जो कि इब्राहिम लोदी ने किया था। ठीक, अब और जो विक्रमादित्य हैं इनकी मृत्यु कब होती है? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो और इस प्रकार से जो तोमर वंश है इसका शासन लोदियों के अधीन चला जाता है, यानी लोदी यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, जो तोमर को अपने अधीन ले लेते हैं। इस प्रकार से 1394 में इनका शासन की स्थापना होती है, और 1517 के आसपास इस शासन का समापन होता है। लगभग 125 वर्ष तोमर वंश ने ग्वालियर यानी अपने एमपी में शासन किया है, और अंतिम शासक आप पे कौन होते हैं पता है आपको। तो इस प्रकार से आज हमने तोमर वंश को पढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।